जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं देवी लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय जो है कनकधारा स्तोत्र का पाठ है। यह पाठ आज आपको हम सुनाने वाले हैं। तो देवी लक्ष्मी जी के समक्ष जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक शुद्ध घी का दीपक जला करके इस पाठ को श्रवण करता है, माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दृष्टि उसे मिलती है और उसके जीवन में चमत्कारिक लाभ होते हैं। तो हम सभी जीवन में आर्थिक तंगी को लेकर बेहद परेशान भी रहते हैं। धन प्राप्ति के लिए हर संभव श्रेष्ठ उपाय करना चाहते हैं। धन प्राप्ति और धन संचय के लिए पुराणों में वर्णित कनकधारा यंत्र एवं स्तोत्र चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करते हैं। इस यंत्र की विशेषता भी यही है कि यह किसी भी प्रकार की विशेष माला, जाप, पूजन विधि विधान की मांग नहीं करता है, बल्कि सिर्फ दिन में एक बार जो भी इस स्तोत्र को पढ़ लेता है अथवा सुनता है, उस पर देवी लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। साथ ही प्रतिदिन इसके सामने शुद्ध घी का दीपक और अगरबत्ती आपको अवश्य लगाना चाहिए। अगर किसी दिन यदि आप भूल भी जाएं तो कोई बाधा नहीं, क्योंकि यह सिद्ध मंत्र होने के कारण चैतन्य माना जाता है। तो आज आपको हम सुनाने वाले हैं कनकधारा स्तोत्र का संस्कृत में पाठ और हिंदी अनुवाद भी। आपको सिर्फ कनकधारा यंत्र कहीं से ला करके अपने पूजा घर में रखना है। वह किसी भी तंत्र मंत्र संबंधी सामग्री की दुकान पर आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए जितने भी यंत्र हैं, उनमें कनकधारा यंत्र तथा स्तोत्र सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और अति शीघ्र फल देने वाला होता है। तो हम सभी जीवन में आर्थिक तंगी को लेकर बेहद परेशान रहते हैं। धन प्राप्ति के लिए हर संभव व श्रेष्ठ उपाय करना चाहते हैं। तो अपार धन प्राप्ति और धन संचय के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से जीवन में चमत्कारिक रूप से लाभ हमको प्राप्त होते हैं। तो कनकधारा स्तोत्र का पाठ इस प्रकार से है। ओम ह्रीं अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्तीं भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृता किल विभूतिरपांगलीलां मांगल्यदास्तु मम मंगलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्वदति वदनिर्मुरारेः प्रेमत्र पाप्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सामे श्रियं दिशतु सागर संभवायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदान दक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषिदतु मयि क्षणमीक्षणार्धं मिन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षम दिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आके कर स्थिति कनिनिक पक्ष्म नेत्रम भूत्ये भवेन्मम भुजंग शयांगनायाः बह्वन्तरे मधुजित श्रित कौस्तुभेयां हारावली वहर नीलमयीं विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमालां कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालिलितोरसिकैटभारिर्धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्त जगतां महनीय मूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजु मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापतेद्दिह मन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालय कन्यकायाः दद्याद्दयान्नुपवनो द्रविणाम्बुधारान् मस्मिन् किञ्चन विहङ्गशीशो विषण्णेन् दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयिनि नयनाम्बुवाः इष्ठा विशिष्टमतियोऽपि यादयाद्र दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ति दृष्टिः प्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्ठां पुष्टिं कृशिष्ट मम पुष्करविष्ठरायाः गिरिधिर्वदेति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थिति प्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्ते भुवनैकगुरोस्तुरुण्णी श्रुत्यै नमो शुभ कर्म फल प्रसूत्यै रत्यै नमोस्तु रमणीय गुणार्णवायै शक्त्यै नमो शतपत्र निकेतनायै
पुष्टि नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाये, नमोस्तु नालीक निभाननाये, नमोस्तु दुग्धोदधि जन्मभूत्यै, नमोस्तु सोमामृत सोदराये, नमोस्तु नारायण वल्लभाये, संपत्कराणि सकलेन्द्रिय नंदनानि, साम्राज्यदानि विभवानि सरोरुहाक्षी, त्वन्दन्दनानि दुरताहरणोद्यतानि, मामेव मातर्निशं कलयन्तु मान्ये, यत्कटाक्ष समुपासन विधिः सेवकस्य सकलार्थ संपदः, संतनोति वचनांग मानसे स्वां मुरारिं हृदयेश्वरीं भजे, सरसिज नीलय सरोज हस्ते धवलतमांशुक गंधमाल्य शोभे, भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूतिकरी प्रसीद मह्यम, दिग्धस्तिभिः कनक कुंभ मुखावसृष्ट स्वरवाहिनी विमल चारु जल प्लुतांगिं, प्रातर नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणीम् अमृताब्धिपुत्रीं, कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः, अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रमं कृतिमं दयायाः, स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरन्महं त्रैमयीं त्रिभुवनमातरं रमां, गुणाधिका गुरुतर भाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुध भाविताशयाः। इस पाठ का हिंदी में अनुवाद इस प्रकार से है कि जैसे भ्रामरी अध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाम तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास होता है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी का वह कटाक्ष मेरे लिए सदा ही मंगलदायी रहे। जैसे भ्रामरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्रीहरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी जी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधुहंता श्रीहरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेषशाही भगवान विष्णु जी की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हो, जिनकी पुतली तथा बरोनिया अनंग के वशीभूत हो अध खुले किंतु साथ ही निर्विशेष अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर के कुछ तिरछी हो जाती है। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्षा स्थल में इंद्र नीलमयी हारावली सी सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्षमाला मेरा सदा ही कल्याण करें। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो केटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से मृदु वंश भृगु वंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी जी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करें। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी जी का नेत्र रूप मेघ रूपी दयानिधि अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म धनागम विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटा करके विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर के जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करें। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता ब्रह्म शक्ति के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती है। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। मातः शुभ कर्मों को देने वाली श्रुति के रूप में मैं आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपारती के रूप का आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया आपको नमस्कार है। कमल वंदना कमला को नमस्कार है।
क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम। संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ है और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है। वे सदा मुझे ही अवलंबन करें। मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी, उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरिप्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी ही मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों के द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक स्नान संपादित होता है, संपूर्ण लोगों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी जी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र भी हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरंगों के समान कटाक्षों के द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों के द्वारा प्रतिदिन वेदत्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी जी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। उन पर देवी लक्ष्मी जी की सदैव कृपा दृष्टि बरसती रहती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।